ऋतिक रोशन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट डिमांडिंग एक्टर्स में से एक हैं। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के टॉप 5 मोस्ट हैंडसम मेंस में से एक हैं। उन्हें बहुमुखी भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता है। साथ ही उन्होंने अपने 2 दशकों से भी अधिक के करियर में कई सुपरहिट और आइकॉनिक फिल्में भी दी हैं। कहो ना प्यार है में हित की भूमिका निभाने से लेकर जोधा अकबर में मुगल सम्राट अकबर तक ऋतिक रोशन ये साबित कर चुके हैं कि वो बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। अब भले ही चाहे उन्हें नेपोटिज्म किड ही क्यों ना कहा जाए। ऋतिक रोशन के एक्टिंग मास्टरपीसेस की बात की जाए तो गुजारिश, सुपर 30, जोधा अकबर, लक्ष्य, काबिल, धूम 2, अग्निपथ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ऋतिक की मोस्ट आइकॉनिक मूवीज में से एक है। भले ही ऋतिक की फिल्मोग्राफी इंडियन सिनेमा की कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों के साथ शानदार रही हो, लेकिन उन्होंने अपने इस कार्य में कई ऐसे प्रस्तावों को भी अस्वीकार किया है जो उनके करियर की दिशा बदल सकते थे। स्वदेश। आशुतोष गोवारिकर ने ऋतिक रोशन को ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म स्वदेश ऑफर की, लेकिन ऋतिक मूवी के कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पाए और इस भूमिका को अस्वीकार कर दिया। ई टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में ऋतिक ने कहा, मैंने स्वदेश के लिए आशुतोष की स्क्रिप्ट पढ़ी थी। मैं इसे डायरेक्टर के नज़रिए से नहीं देख सका और इसलिए मुझे नहीं लगा कि मैं ये भूमिका निभाने के लिए सक्षम हूँ। मैं आशुतोष के दृष्टिकोण का अनुवाद करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति नहीं था और ये लगान के ठीक बाद की बात है। इसलिए जब आशुतोष मेरे पास आए तो मुझे लगा कि मैं दुनिया के शीर्ष पर हूँ। स्वदेश मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है और आशुतोष निश्चित रूप से मेरे पसंदीदा फिल्म निर्माताओं में से एक। बाद में ये भूमिका अभिनेता शाहरुख खान ने निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। ऋतिक ने बाद में गोवारिकर के साथ जोधा अकबर और मोहनजोदारो में भी काम किया, जो उनके करियर के बेस्ट डिसीजंस में से एक था। बाहुबली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि बाहुबली की मुख्य भूमिका ऋतिक द्वारा निभाई जा सकती थी, लेकिन अभिनेता ने इस भूमिका को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें गोवारिकर की जोधा अकबर की शूटिंग खत्म करने के तुरंत बाद ये फिल्म पेश की गई थी। साथ ही ऋतिक खुद एक पीरियड ड्रामा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। निर्माता शोभू यार्लागड्डा ने बाद में पीटीआई को बताया कि अमरेंद्र महेंद्र बाहुबली की भूमिका निभाने के लिए प्रभास ही एकमात्र ऑप्शन थे। दिल चाहता है। ये बॉलीवुड द्वारा बनाई गई अब तक की मोस्ट आइकॉनिक मूवीज में से एक है। फिल्म में एक पूरी पीढ़ी और एक दोस्त की गोवा यात्रा की उनकी योजनाओं को परिभाषित किया है। फिल्म के निर्देशक, लेखक और निर्माता फरहान अख्तर ने अपने ऑडियो शो पिक्चर के पीछे में राजीव मसंद के साथ एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो शुरू में चाहते थे कि उनके बचपन के दोस्त डब्बू यानी कि समीर की भूमिका ऋतिक निभाए, लेकिन ऋतिक ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया पूर्व प्रतिबद्धताओं के लिए, जिसके बाद ये भूमिका सैफ अली खान ने निभाई। रंग दे बसंती। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर में खुलासा किया कि उन्होंने रोशन सहित कई अभिनेताओं को करण सिंघानिया की भूमिका की पेशकश की थी। वह चाहते थे कि यह भूमिका ऋतिक निभाए और यहाँ तक कि उन्होंने आमिर से व्यक्तिगत रूप से भी ऋतिक से अनुरोध करने के लिए कहा, लेकिन आखिर में जाकर तमिल अभिनेता सिद्धार्थ को अंततः इस भूमिका के लिए चुना गया और आज इस फिल्म को एक कल्ट स्टेटस माना जाता है। लगान। गोवारिकर ने ऋतिक को लगान में मुख्य भूमिका की पेशकश भी की थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। फिल्म को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, साथ ही इसे 74वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित भी किया गया। भविष्य में इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।